अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास सेकेंड ईयर का मैथ का पेपर है 2022 का, पंजाब बोर्ड का। तो इसमें हम पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ये 2023 के पेपर्स में कि हमारे पास तीन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2, 3, 4। आपको 2 में से भी 8 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 में से भी 8 करने होते हैं और 4 में से कोई से 9 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, ज्यादा मैंने आपको कहा था इसमें जो कवर करते हैं वो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारे पास इसमें कवर होता है। पहला इसका क्वेश्चन देखें, एक्सप्रेस द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। ये आपके पास चैप्टर फर्स्ट का है। हमारे पास एक्सरसाइज है जो वन ही है, इसमें से ये वाला आया हुआ है। उसके बाद है इफ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास x-5 मोड दिया हुआ है, देन फाइंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = 5। ये हमारे पास भी फर्स्ट चैप्टर से है। लिमिट फाइंड करने वाला, इस मोड फंक्शन की लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, राइट लिमिट फाइंड करनी है एट अ पॉइंट x = 5 पर। Find the domain and range of f inverse without finding inverse of function f of x। इसमें वो ये कहते हैं कि f of inverse फंक्शन आप जो है वो फाइंड किए बगैर, मतलब f इनवर्स फंक्शन फाइंड ना करें बल्कि उसकी डोमेन और रेंज बताएं। इसमें आप फंक्शन f of x की डोमेन फाइंड कर लेंगे और इसी की रेंज फाइंड कर लेंगे। जो f of x की डोमेन होगी वो f इनवर्स की रेंज बन जाएगी, जो एफ फंक्शन की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। फंक्शन ये दिया हुआ है हमारे पास इसकी, ये भी फर्स्ट चैप्टर में से है। उसके बाद जो है आपके पास है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स। ये दिया हुआ है, ये आपका डेरिवेटिव में है। यहाँ पर जो है फाइंड मिसिंग हो गया, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। ये चैप्टर नंबर 2 में से आ गया। फाइंड द लिमिट, ये वाला जो है ये चैप्टर फर्स्ट में से है। लिमिट फाइंड करने वाला ये वाला आपका है, इसे डिफरेंट करना है, मतलब ये चैप्टर 2 में से है, डेरिवेटिव वाले में से। इफ x = 80 स्क्वायर y 280 देन फाइंड एफ डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपका डेरिवेटिव वाला सेकंड चैप्टर में से है। उसके बाद है फाइंड द लिमिट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में से है। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म फंक्शन की दी हुई है, इसमें हमने फाइंड बाय टू करना है, मतलब हमें दो डेरिवेटिव इसमें फाइंड करनी है। ये भी आपके सेकंड चैप्टर में से है, डेरिवेटिव वाले में से। उसके बाद जो है आपका बस यहाँ पे देखें, डिफाइन फाइंड करें, आप यहाँ पे फाइंड करें क्रिटिकल वैल्यू एंड क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका चैप्टर 2 में से है। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास होती है जब कोई फंक्शन दिया हो, उसका डेरिवेटिव लें, उससे इक्वल 0 लें, तो वो पॉइंट आता है, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें, जो वैल्यू आती है वो क्रिटिकल वैल्यू होती है। उसके बाद जो अगला है आपके पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x3+1 होल 9 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका जो है विद रिस्पेक्ट टू x है, ये आपका भी चैप्टर नंबर 2 में से है, डेरिवेटिव वाले में से। उसके बाद जो आपका है, उसके बाद जो दिया हुआ है आपका डिफरेंट करें y1/a साइन इनवर्स x/a विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी आपका डेरिवेटिव में से है, इस पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन इनवर्स x का जो फार्मूला डेरिवेटिव होता है वो 1/1 - x² अंडर रूट के इक्वल होता है, उस पर ये फार्मूला लगेगा, इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। ये भी डेरिवेटिव में से। आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन 2 जो हमारे पास पूरा ही चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में से कवर हो रहा है। तो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छी तरह करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आराम से हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 3 की तरफ। तो मैंने आपको ये बताया था पहले, जो हमारा 3 है वो मोस्टली जो कवर होता है वो आपका चैप्टर 3 में से होता है। 3 में से उसके साथ कभी 7 आ जाता है, कभी 5th आ जाता है और कभी 4 आ जाता है, मिक्सचर। देखिए पहला है, ये भी यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ cos 29, ये भी डिग्री। ये भी आपका जो है चैप्टर 3 में से है, ये फर्स्ट 3.1 एक्सरसाइज से। उसके बाद फाइंड सिग्मा वाई एंड डी वाई ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम 3 to 3.0। तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज में से है, ये वाला। उसके बाद है थर्ड है, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई ऑफ इस फंक्शन का।
तो ये आपका है चैप्टर नंबर सेकंड का ये वाला आ गया आपके पास। इसमें हमने डी वाई वर डी एक्स फाइंड करना है, डी एक्स वर डी वाई फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे जब डी वाई वर डी एक्स फाइंड करना होगा तो उसके रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। जब डी एक्स वर डी वाई फाइंड करना होगा तो वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आप ले लेंगे, वो हो जाएगा फाइन। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि डी वाई वर डी एक्स डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसको जब हम इन्वर्स लेंगे मतलब उल्टा देंगे, डी एक्स ऊपर आ जाएगा, डी वाई नीचे आएगा, तो उस तरह भी हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला है जो फोर वाला, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपकी चैप्टर नंबर 3 में से है, लास्ट वाली एक्सरसाइज में से है ये वाला। उसके बाद है 5 वाला, ये हमारे पास इंटीग्रेशन लेनी है, चैप्टर 3 में से है ये भी। 6 है, ये भी चैप्टर 3 में से है, इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है तो हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे 7 देखें, ये भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, ये भी आपका इंटीग्रेशन में से है। उसके बाद जो दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है ये वाला, इसमें ये भी डेफिनेट इंटीग्रल है, कोस का आगे डेरिवेटिव गिवन है तो आप कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन ले लेंगे, वो कोस 3/3 आएगा, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये भी आपके पास सोल्व हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन से। उसके बाद जो दिया हुआ है आपके पास है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स। मैंने आपको कहा था अगर लाइन की बात आ जाए वो चैप्टर 4 में से होता है, ये वाला चैप्टर 4 में से है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मोस्टली कवर करता है चैप्टर 3 को और 4 को। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है ये वाला, बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट पॉइंट lie on the same line, ये वाला, ये जो है ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से है ये भी। उसके बाद जो है ये वाला फाइंड, ये वाला जो दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ये भी चैप्टर 4 में से है। फाइंड द लाइन, यहाँ पे देखें आप, फाइंड द लाइन प्रेजेंटेड, इसमें से जो लाइन प्रेजेंटेड होती हैं उनको हमने फाइंड करना है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि उसकी पावर 2 है तो इसमें से 2 लाइनें ही फाइंड होंगी, ये भी चैप्टर 4 में से है। ये पिछला आप जो पेपर 2023 का हुआ ये उसमें भी आया हुआ, ये रिपीट हुआ ये हमारे पास। चैप्टर 3 जो है वो मोस्टली रिपीट, सॉरी चैप्टर क्वेश्चन 3 जो हो रहा है वो मोस्टली रिपीट हो रहा है चैप्टर 3 और 4 में से। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 4। उसका जो है फर्स्ट पार्ट देखें आप चैप्टर 4 का, डिफाइन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये चैप्टर 5 में से है डेफिनेशन। और ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन, ये आपके पास दिया हुआ है 3x - 4 लेस देन इक्वल 0, ये भी चैप्टर 5th में से है। वो 5th चैप्टर हमारे पास इतना लेंथी भी नहीं है और इजी भी है, तो ये आपसे हो जाएगा आराम से। उसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैंने आपको बताया था जहां पे सर्कल की बात है वो चैप्टर 6 होता है, विद द सेंटर एंड रेडियस। इसमें हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका सेंटर ये है, रेडियस दिया हुआ है 2। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। r रेडियस होता है वो 2 दिया हुआ है, h और k ये दिए हुए हैं, पॉइंट पुट करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जो अगला है फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये भी आपका चैप्टर 6 में से है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये भी चैप्टर 6 में से है। इसमें टेंजेंट और नॉर्मल बहुत अहम है, वो आपको यहाँ से करनी होगी चैप्टर 6 में से। फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ये भी चैप्टर 6 में से है। फाइंड द सेंटर वर्टिस ऑफ द एलिप्स, चैप्टर 6 में से है। और उसके बाद नीचे वाला जो दिया हुआ है फाइंड द, ये वाला जो है हमारे पास ये भी चैप्टर 6 में से है। यहाँ तक आपके पास जो है 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन चैप्टर 6 में से दिए हुए हैं। उसके बाद जो है आपके पास ये, इसके साथ ये लास्ट में देखें यहाँ से जो है
आपके पास यहाँ से है जो वो आपके पास जो चैप्टर नंबर जो है वो आपके पास रिपीट होना शुरू हो गया है। राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म व्हेन पी क्यू दिए हुए, ये आपका चैप्टर 7 में से है। आपका पहला पोर्शन चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड में से है, तो फिर थर्ड हो उस पोर्शन हो सेकंड होगा तो वो चैप्टर 3 और 4 में से दिया हुआ है, और जो लास्ट वाला है वो फिफ्थ 6 और 7 का मिक्सचर दिया हुआ है। अगर उसमें आप फिफ्थ और सेवन की कर लेते हैं और 6 की 6.3 तक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो आपका इजीली यहाँ से हो जाता है। उसके बाद जो है फाइंड अल्फा सो दैट, ये भी चैप्टर 6 में से है, सॉरी 7 में से है। अल्फा फाइंड करना है, पहले आप इसका मैग्नीट्यूड लें, उसके ऊपर इसके ऊपर भी वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर लेके 3 उसका 9 हो जाएगा, उसमें से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी, अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड हो जाएंगे। फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, ये भी चैप्टर 7 में से है। फाइंड द वैल्यू, ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये भी 7 चैप्टर में से है। उसके बाद है जो आता है ना आपका पार्ट 2 मतलब लॉन्ग का, वो आपके टोटल 5 होते हैं, उसमें से आपको कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखें इसमें पहला जो है लिमिट एक्स अपोज टू एक्स और 10x, ये चैप्टर फर्स्ट में से है। 10 को आप साइन इनवर्स कोस ओपन कर लें, कोस को फिर आप ऊपर ले जाएं, तो एक्स ओवर साइन को आप सॉल्व करें तो वो 1 हो जाएगा, कोस 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद बी पार्ट है, ये डेरिवेटिव है। तो पहला देखें जो आया है, पहला चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में से आया है। सेकंड जो है वो हमारे पास ये वाला जो है वो इंटीग्रेशन से है, और ये वाला फाइंड द इक्वेशन यहाँ पे जो है ये वाला आप लोगों के पास जो है वो इंटीग्रेशन से दिया हुआ है। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर टू, ये आपका चैप्टर 3 उसमें से है, 4 में से है, यानी एक आपका 3 और 4 को है वो मिक्सचर दिया हुआ है, यानी आपको चैप्टर फर्स्ट सेकंड 3 और 4 करने हैं लाजमी। 2 पोर्शन आपके ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6 के बाद है जो 7 वाला वैल्यूएट, ये वाला है, ये चैप्टर आपका जो है वो 3 में से है, दिया हुआ है ये वाला आपके पास। उसके बाद जो है इसका साथ जो दूसरा इसका पार्ट दिया हुआ है, मिनिमाइज जेड इक्वल 3x+y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 5 में से है, इसका एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है आप जो इसमें से जो 8 दिया हुआ है वो है आपका 8 है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द रीजन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन प्रेजेंटेड बाय इसके, ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से है। शो दैट द सर्कल्स, ये आपका चैप्टर 6 में से, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है 4 और 6 को मिला के बनाया गया है। तो उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है वो लाजमी ही 7 चैप्टर के साथ आता है, लास्ट वाला। उसमें एक पार्ट आपका 6 में से दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एलिप्स व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, इक्वेशन पॉइंट ऑफ, ये वाला आपका चैप्टर 6 में से है। प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है, ये आपका चैप्टर 7 में से दिया हुआ है। मीन इसमें आपको जो है चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 7 लाजमी करने हैं, फिफ्थ भी कर लें इजी है, और जो 6 है उसकी 6.3 तक एक्सरसाइज कर लें, वहां से आपका ये सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव पे, जो एमसीक्यूज पेपर है हमारा। एमसीक्यूज पहला देखें, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में से है आपका, ये कोई भी इसमें टफ नहीं है। आप इसमें जो है हमारे पास ये रिजल्ट होता है 1+1/n, n जो है वो इक्वल होता है e के, आपके पास यहाँ पे माइनस आ गया है तो आप यहाँ पे जो है प्लस करके n के साथ माइनस लें, ऊपर भी माइनस लेंगे तो इसका आंसर सी वाला बनेगा। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो भी आपका चैप्टर फर्स्ट में से है। ये भी आप जरा देखिए 0 0 फॉर्म, इसमें आप जब सोल्व करेंगे
इसका आंसर 1 आ जाएगा, यानी इसका एमसीक्यूज ए बनेगा। उसके बाद डी और डी एक्स वाई एन, इसका आप डेरिवेटिव लें। आपको पता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा। एन साइड पे आ जाएगा, एन वाई एन माइनस वन आएगा। फिर जब मजीद आप वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसका आंसर सी वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, एमसीक्यू सी इसका हो जाएगा। उसके बाद देखें फोर वाला, इफ एफ ऑफ एक्स वन ओवर वन माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। उसमें फिर डेरिवेटिव में पॉइंट टू पुट करना है। आप इसे ऊपर ले जाएं, इसकी पावर माइनस वन है, तो इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो पावर रूल लगेगा। माइनस वन साइड पे, एक्स माइनस वन पावर टू, यानी टोटल इसका आंसर आएगा माइनस वन डिवाइड एक्स माइनस वन स्क्वायर। जब टू पुट करेंगे तो वन, माइनस वन इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद फाइव में देखें डी और डी एक्स कोट ए एक्स का डेरिवेटिव क्या है। आपको पता है कि कोट का डेरिवेटिव हमारे पास जो होता है वो होता है, कोट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, साथ में ए है तो माइनस ए कोसिकेंट स्क्वायर। तो इसका सी वाला हमारे पास, इसका एमसीक्यू सी आ जाएगा। उसके बाद आप सिक्स वाला देखें। सिक्स वाला जो है वो है आपके पास, इसका डेरिवेटिव में एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है थ्री एक्स, वैसे आ जाएगा, साथ में log थ्री आ जाएगा। ये ए इसका एमसीक्यू है आपके पास। उसके बाद सेवंथ वाला देखें, ये हमने इंटीग्रेशन लेनी है। ये टेन का, टेन इनवर्स का होता है, इसकी जो इंटीग्रेशन हमारे पास ये भी फार्मूला है। ये फर्स्ट वाला आप जरा ये देखें कि इसके जो मैथ के ज्यादातर एमसीक्यूज होते हैं वो एक रिजल्ट ही आते हैं, जैसे कोट का फार्मूला आ गया, टेन का आ गया, तो इस तरह के आते हैं। जैसे आप ये देखें नाइन में देखें, सॉरी एट में देखें, थ्री लैम्डा एक्स की इंटीग्रेशन लेनी है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन में आ जाएगा log थ्री है, नीचे log थ्री आ जाएगा, लेकिन साथ इसका एमसीक्यू सी बनेगा, साथ वन ओवर लैम्डा भी आ जाएगा। उसके बाद जो नाइन वाला है वो आप देखें, नाइन वाला देखें, ये दिया हुआ है e की पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आप जरा देखें को साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे कोस एक्स मौजूद है, तो जो इसकी इंटीग्रेशन होगी तो वो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा लास्ट डी वाला एमसीक्यू। डी वाला आपका ये वाला आ जाएगा। उसके बाद टेन में देखें, कोस की साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है। उसके बाद इसके लिमिट्स पुट करेंगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसका कोई ना कोई एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये भी चैप्टर थ्री में से है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये आपका चैप्टर फोर में से है। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। वाई एक्सिस में हमारे पास जो होता है, ये इसकी इक्वेशन होती है। स्लोप ऑफ द लाइन, ये भी हमारे पास चैप्टर थ्री सिक्स सॉरी फोर में से है। इस लाइन का हमने स्लोप फाइंड करना है। तो उसके बाद जो होता है हमारे पास, इसका स्लोप हमारे पास जो होगा वो होगा माइनस ए ओवर बी, यानी आपका सी एमसीक्यू इसका है वो इसका आंसर है। उसके बाद आप देखें थर्टीन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू अ पॉइंट। जो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए नहीं है, जिस पॉइंट से पास करी, चैप्टर फोर में से है। द पॉइंट शिफ्टिंग, ये आपका चैप्टर सिक्स में। सर्टिफाइड इनक्वलिटी, ये आपका चैप्टर फाइव में से। ये कल भी मैंने आपको बताया, पिछले 2023 पेपर में भी बताया था। आप इसमें पॉइंट पुट करेंगे, एक्स की जगह पे उसका आंसर, वाई की जगह पे उसका आंसर। अगर ये इससे, ये वाला जो आंसर है फोर से ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, कौन सा ये ट्रू है ये चेक करना है। आप माइनस वन एक्स की जगह पुट करें, टू यहाँ पुट करें, तो ये आपके माइनस वन, ये तो माइनस में आंसर आएगा, ये तो करेक्ट नहीं है। यहाँ पुट करें माइनस वन, ये भी नेगेटिव आएगा। इधर पुट करें माइनस वन प्लस टू, वन वो इससे स्मॉल है, यानी माइनस वन प्लस टू वन आएगा, वो फोर से स्मॉल है, तो आपका सी वाला एमसीक्यू ठीक है। उसके बाद है इफ एम वन एम टू दो स्लोप हैं, तो जब परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनका स्लोप जीरो के इक्वल होता है, यानी इसका एमसीक्यूज हमारे पास एक करेक्ट है। दो स्लोप हों, जब लाइंस परपेंडिकुलर हों तो दोनों का स्लोप होता है वो जीरो के इक्वल होता है। अगर पैरेलल हों तो फिर उन दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, फिर वो टी वाला एमसीक्यूज आएगा।
उसके बाद आ सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल। हमारे पास सर्कल कब पॉइंट सर्कल होता है, जब उसका रेडियस जीरो होता है, यानी BMCQs। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के डायमीटर की लेंथ कितनी है, यानी रेडियस को डबल कर देते हैं तो डायमीटर की लेंथ बनती है। रेडियस है 3, डबल करेंगे तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ डायमीटर होगी वो 6 होगी, यानी इसका AMCQs है। उसके बाद हमारे पास एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमारे पास होती है वो लेस देन 1 होते हैं, वो ये वाली CMCQ इसका होगा। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है, एलिप्स की लेस देन 1 होती है, सर्कल की होती है वो इक्वल 1 होती है। अच्छा, उसके बाद जो 19 है आपके पास, J क्रॉस K किसके इक्वल होता है, तो हमारे पास ये भी एक है, आई क्रॉस जो होता है J, वो भी हमारे पास 1 के इक्वल। आई क्रॉस J जो होता है वो हमारे पास होता है K, उस आई क्रॉस J होता है K के इक्वल होता है, J क्रॉस K होगा वो I के इक्वल होगा, यानी AMCQs है। उसके बाद द नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल इफ ए क्रॉस बी इक्वल, हमारे पास जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो वेक्टर हमारे पास पैरेलल होते हैं, यानी जो इसका आंसर आएगा वो जीरो, यानी सी हमारे पास आएगा। ये हमारे पास 2021 का पेपर था, 21 सॉरी 22 का था, पंजाब बोर्ड मैथ का, जो आज हमने डिस्कस किया।